नमस्कार दोस्तों आज हम जीएस के उन इम्पोर्टेंट कोर्सेज को कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो दोस्तों क्लास बहुत इंटरेस्टिंग एंड शानदार होने वाली है, सो इसे पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न ये है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो दोस्तों आपको 3% कितने 3% मत पाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था। तो पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रस्तावक था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो सदन के कुल सदस्यों का 2/3। कितने सदन के कुल सदस्यों का 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक अधिकार है तो नागरिक अधिकार। क्या नागरिक अधिकार सार्वजनिक अधिकार है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, निर्णय विधि। क्या निर्णय विधि। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। निश्चय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 साल होता है। कितना 6 साल होता है। निश्चय सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है। तो 60 वर्ष। कितनी अधिकतम 65 वर्ष होती है। कितनी 65 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति किसके समिति संबंधित है। तो डॉक्टर पी रामाराव जो समिति है ये रक्षा से संबंधित है, सेफ्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। क्या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको। लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की कुल जनसंख्या कृषि में नियुक्त प्रतिशत है 60%। कितनी 60%। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है। किसी अर्थव्यवस्था में जो उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है वो स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। क्या स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात ना हो। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसा देश जहाँ कोई आयात या निर्यात ना हो। आयात का मतलब होता है देश में सामान को मंगाना और निर्यात का मतलब देश से बाहर सामान को भेजना। कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। कौन। कर, टैक्सेस। ठीक। अगला मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। उपभोग में बढ़ोतरी। क्या उपभोग में बढ़ोतरी। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता। तो मांग वक्र जो है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब अंतरित नहीं होता है। अगला है कि एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीबी का पूर्ण रूप है नाउ डेवलपमेंट बैंक। क्या। नाउ डेवलपमेंट बैंक। ठीक। अगला है मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया है। डार्विन। किसके। डार्विन के। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है जनवरी जून। क्यों। जनवरी से जून का जो है वो एक शिथिल काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर उत्पाद शुल्क जो है कौन। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है। नाबार्ड। कौन। नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था। तो समाजवाद का जो प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण है ये किया था आपके कार्ल मार्क्स। कौन। कार्ल मार्क्स। ओके। तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया था। तो इरविंग फिशर। किसने। इरविंग फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। तो शुम्पीटर। किसने। शुम्पीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था। तो अल्फ्रेड मार्शल। कौन। अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। क्या सीमांत उपयोगिता कीमत के इक्वल हो। अगला है कि किसी फर्म से
के सुलभ क्या है, किसी फर्म के सुलभ क्या है, उत्पादन लागत में बचत जो है फर्म के सुलभ है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है। तो उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है, उत्पादन और उत्पादक क्या उत्पादन और उत्पादन कारक के। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लागान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी, किसी पूर्ण बेलोच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्प अवधि में हानि में चल रही हो तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। क्या, जब तक उसकी जो परिवर्तनीय लागत है उसमें पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है कि गांधी जी की न्यायिकता की अवधारणा है। तो गांधी जी की जो न्यायिकता की अवधारणा है उसमें पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। क्या, पूंजीवादी को जो समतावादी समाज में रूपांतरित करना। अगला है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। तो व्यवसाय पर जो कर की वसूली है वो केवल राज्य सरकार द्वारा, केवल राज्य सरकार द्वारा। जैसे कि पूंजी का कार्य नहीं है, तो पूंजी का कार्य नहीं है, तो दोस्तों पूंजी का कार्य नहीं, कीमत स्थिरीकरण। क्या, कीमत स्थिरीकरण। नेक्स्ट है कि संतुलन स्थिर स्थिति में है। तो संतुलन स्थिर स्थिति में कब होगा, जब फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। क्या, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप में वृद्धि कब होती है। तो ये वृद्धि जो होती है जब आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। क्या, जब कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि हो। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किसके से निर्धारित किया जाता है। तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं। अल्प ब्याज जो नीति है इसे सस्ती मुद्रा नीति, क्या सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। ओके, जनता के पास जो मुद्रा है वो बैंकों में जमा मुद्रा से अधिक है। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों जो मुद्रा आपूर्ति है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। तो अल्पाधिकार। समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई। तो 1987 से 88 के बीच में शुरू की गई थी। नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है। तो विश्व व्यापार संगठन है। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। तो एक होती है। अगला है कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था है मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों। किसके, रॉबिन्स के अनुसार। एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म की विक्रय कीमत के रूप में। क्या, फर्म की विक्रय कीमत के रूप में। निश्चय कि लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जे.ए. शुम्पीटर। कौन, जे.ए. शुम्पीटर। कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तो शून्यकाल। कौन, शून्यकाल। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। ये आपके इकोनॉमिक्स चल रही है, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। दीर्घावर्ती औसतन लागत वक्र। ओके। जैसे कि एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है। तो सरलता का जो अधिनियम है वो स्मिथ के अनुसार एक कराधान का अधिनियम नहीं है। अगला है कि प्रभावी मांग निर्भर करती है। तो प्रभावी मांग जो निर्भर करती है, ठीक है, प्रभावी मांग तो ये निर्भर करती है उत्पादन और पूंजी अनुपात पर। क्या, उत्पादन और पूंजी अनुपात पर। ओके। नेक्स्ट कि अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। तो भारत की आकस्मिक निधि। क्या, भारत की आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्यूबा जो है वो चीनी का। क्या, चीनी का। तो कहते हैं चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो क्यूबा को कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में इस तरीके से पूछ लेता है। नेक्स्ट कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दिस इज अ नाबार्ड फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि वक्षगुहा। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्षगुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो थाइमस ग्रंथि। कौन, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट है कि विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस
अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो एग्जीक्यूशन टाइम। क्या? एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है कि द्रवचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो जो द्रवचालित ब्रेक है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए जो टूथपेस्ट में होता है वो फ्लोराइड होता है। क्या? फ्लोराइड एफ होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश्य होती हैं? तो सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है ये जो कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। क्या? कशेरुकियों की जो लार ग्रंथियां होती हैं उसके जो सदृश्य होती हैं। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका दूसरा नाम है धोने का सोडा, ऐसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या? वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। क्या? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। तो वुड्रो विल्सन। क्या? वुड्रो विल्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन जो है एंथोसाइनिन वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। अगला है कि तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो सॉर्टिंग। क्या? सॉर्टिंग कहते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। क्या? द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? तो वेबर। क्या? चुंबक की जो चुंबकीय प्रवाह होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है। जैसे डिनोट WB किसे करते हैं। ओके। नेक्स्ट कि मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद। क्या? पारद। नेक्स्ट कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्रिएटिन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। अगला है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो टाइफाइड बुखार है ये होता है जीवाणु क्या? बैक्टीरिया के द्वारा। दोस्तों अगर नेक्स्ट है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या? क्या? 10 की पावर दोस्तों गलत लिखा है, 10⁻⁻�6 होगा। ओके। नेक्स्ट है कि 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और या 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। या किस प्रकार की तरंग होगी? तो श्रव्य तरंग। क्या? श्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। तो गरुड़। क्या? गरुड़। 63 हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उनका तदनुरूपी ध्वनि के वेग अनुपात क्या होगा? तो 1.4 होगा। क्या? 1:4 होगा। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद है तो प्लीज़ से लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपको अगले दिन कराएंगे जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।